जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। वर्तमान समय में जो ग्रह गोचरी स्थिति चल रही है वह ऐसी स्थितियां चल रही हैं कि नवीन निर्माण के लिए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आज की वीडियो में मैं उन समस्त नव दंपतियों के बारे में बात करने वाला हूं जिन्होंने अभी शादी की है या शादी करने वाले हैं, या शादी हो आपको किए हो गए, अभी आपको लग रहा है कि गुरु आपके उच्च के हो रहे हैं या प्रेजेंट टाइम में बढ़िया समय आ रहा है हम कंसीव कर लें। तो यह वीडियो नवविवाहित या उन लोगों के लिए है जो संतान की इच्छा रखते हैं, कंसीव करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट आपको जो आपके लिए जानने आवश्यक है। देखो मित्रों, सही समय पे सही बीज आप जमीन में लगाओगे तो पुष्पित पल्लवित जल्दी होगा, कीड़े नहीं खाएंगे। अब मई जून में अगर आप बीज लगाते हो तो कभी पानी कम कभी ज्यादा सूख जाएगा, अंकुरित होगा सूख जाएगा। वर्षा में आप ले जाओ जमीन में से कहीं दबा दो, वो अंकुरित हो ही जाएगा। ठीक है। हमारे यहाँ भारतीय सनातन परंपरा जो है उसमें पति पत्नी एक दूसरे के साथ इसीलिए आते हैं कि वो एक बेहतर आत्मा को बुला सके, भविष्य की कोख में एक सुंदर सा पुष्प आरोपित कर सकें, इसलिए शारीरिक मिलन ऋतुकालीन धर्म पे चर्चा हुई है। वर्तमान में आज जब मैं वार्ता कर रहा हूं तो सूर्य राहु युति बन गई है। आगे चल के मंगल राहु युति बनेगी जिसको अंगारक योग बोलते हैं। सूर्य मतलब आत्मा, मंगल मतलब रक्त। आत्मा का स्वामी जब ग्रहण दोष में हो, रक्त का स्वामी जब अंगारक दोष में हो तो संतति अच्छी नहीं होती, संतति के आचरण ठीक नहीं होते, विचार दूषित हो जाते हैं। हमारे यहां गर्भाधान एक संस्कार है। अब दूसरे लोग नहीं समझ सकते इसको, जिनके 3-4 माता पिता होते हैं वो समझ नहीं सकते। जो एक कौम मजा लेने वाली है, मजा में विश्वास करती है, हब बना रखा, वो लोगों को पता नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना कि सही समय पे बीज का आरोपण, सही वृक्ष का निर्माण, और संतति कोई दुर्घटना नहीं है। हाँ, आज के परिवेश में ज्यादातर लोगों के साथ दुर्घटना है, फिर अगले महीने पीरियड नहीं आया तो फिर चेक करते हैं, फिर उदास होते हो, कर्मकांड हो गया। शुद्ध मन से शुद्ध चित्त से संतान के लिए जाइए। जरूरी नहीं दष्ट पैदा करो, भीड़ मत पैदा करना। देखो, किसी को भी भ्रम हो सकता है कि हम जनसंख्या बढ़ा के राज करेंगे। जनसंख्या से राज होती तो जंगल में कुत्ते राज करते, सुअर राज करते। नहीं, राज तो शेर ही करेगा, ये निश्चित मान लीजिए। संख्या बल अलग है। इसलिए उत्तम संतति की प्राप्ति के लिए आपको यह समय निकलने देना चाहिए। 3 कारण मैं बता रहा हूं। कितने कारण? 3 कारण। आत्मा के स्वामी सूर्य पे ग्रहण, रक्त के स्वामी मंगल महाराज, ठीक है, अंगारक योग में। जीव जो है वक्री हैं, जीव अभी वक्री रहेंगे, मिथुन में है, गति तीव्र गति से चल रहे हैं, द्रुत गति से चल रहे हैं, जल्दबाजी मत करिए। जून के बाद ये उच्चता को प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? उच्चता को प्राप्त करेंगे, ऊंचाई पे प्राप्त करेंगे। तो जून के बाद आप बढ़ सकते हैं। और एक योग और बनेगा, एक योग बनेगा मित्र, जिसको बोलते हैं काल सर्प योग। कौन सा योग बनेगा? काल सर्प योग। अब शुक्र महाराज तोड़ेंगे काल सर्प योग को 1 अगस्त को। 1 अगस्त तक काल सर्प योग बनेगा, काल सर्प दोष बनेगा। और काल सर्प योग, काल सर्प दोष प्रभाव दे या ना दे, लेकिन मानसिक तनाव जरूर देता है। क्योंकि आजकल लोगों को ये नहीं पता है कि यह योग कारक है। कोई भी चीजें जीवन में योग कारक दोष कारक होती है। कोई भी चीज आप ग्रहण करो वह प्लस भी होगा माइनस भी होगा, हर चीज का यहाँ पे प्लस माइनस होता है। तो आप बर्थ चार्ट में कौन से लगन में है तो योग कारक है, कौन से लगन में दोष कारक है। किंतु मन में एक भ्रम तो बनेगा ना कि बच्चे का
जीवन में जो हमने कंसीव किया था उसमें यह योग चल रहा है, तो उन पार्टों में छाया का प्रभाव होगा। कुछ लोगों को आप कहते सुने होंगे कि राहु केतु कुछ नहीं होता। ठीक है जी, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, सबके मतों को प्रणाम करके चलो। भारतवर्ष में तो वैसे भी भोंकने वालों को आजादी है, लोग आते हैं भोंक के चले जाते हैं। आप एक वृक्ष को, एक पौधे को कमरे के अंदर रख दो, एक पौधे को कमरे के बाहर रख दो, दोनों के विकास में और दोनों की कंडीशन में फर्क पड़ेगा, दोनों की संघर्ष करने की क्षमता में फर्क पड़ेगा। एक जो है धूप में जो है वो संघर्ष करके आगे बढ़ेगा, टूटेगा नहीं। जो छाया में है वो ग्रोथ करेगा, लेकिन बहुत ग्रोथ नहीं करेगा, आगे चल के रुक जाएगा, उसके अंदर दृढ़ता नहीं होगी। तो इस समय कंसीव करने से बचे। उसके बाद जैसे ये शुक्र महाराज इसको तोड़ देंगे 1 अगस्त को, उसके बाद आप कंसीव करने के लिए बढ़े, क्योंकि गुरु इस समय उच्च के होंगे। उच्च के गुरु, राहु अपने नक्षत्र में, केतु अपने नक्षत्र में, शनि अपने नक्षत्र में, श्रेष्ठतम संतति के योग बनेंगे, श्रेष्ठतम। ठीक है, जो इस समय बीज लगाओगे ना, उसके 4 पार्ट जबरदस्त होंगे, तगड़े होंगे, अंदर से मजबूत होगा। तो आप में से जो लोग इस तरह की स्थितियों में बढ़ने वाले हैं, उनके लिए शुभकामना। एक बात फिर मैं आपको जरूर कहूंगा कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। अच्छी आत्मा को बुलाने का उपक्रम करिए। गर्भाधान एक संस्कार है, कैसे करना है, किसी जानकार व्यक्ति से मिलकर आगे बढ़िए। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों को जानकारी के लिए शेयर करिए, वरना छोड़ दीजिए।